Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Miss Maimuna from Little Master Model School. I hope you will all very well. This is your second assignment. ये साइंस सब्जेक्ट के लिए है और क्लास 1 के स्टूडेंट्स के लिए है. Let's start our chapter number 2, A Green World. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चैप्टर 1 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ये वाला है अ ग्रीन वर्ल्ड. अ ग्रीन वर्ल्ड के मीनिंग होते हैं एक हरी भरी दुनिया. ये वार्म अप है, ये आपने करना है. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. टाइप्स कहते हैं इकसाम, पौधे की इकसाम. इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. देयर आर प्लांट्स ऑल अराउंड अस. हमने अपने हमारे इर्द गिर्द बहुत से पौधे होते हैं. डू दे ऑल लुक सिमिलर. क्या वो सब एक जैसे होते हैं? प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. पौधे मुख्तलिफ अशकाल, मुख्तलिफ शक्लों के और मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं. सम आर बिग, कुछ बड़े होते हैं. अदर्स आर स्मॉल, दूसरे छोटे होते हैं. प्लांट्स हमें बता रहे हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं. यहाँ टाइप्स बता रहे हैं. अब इनकी एक टाइप है बिग प्लांट्स, यानी कि बड़े पौधे. ये प्रोमिनेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको ब्लैक से. बिग प्लांट्स यानी बड़े पौधे. ट्रीज़, बिग प्लांट्स में आते हैं ट्रीज़ यानी कि दरख्त. ट्रीज़ आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग. दरख्त जो होते हैं बड़े होते हैं और मज़बूत. स्ट्रॉन्ग की मीनिंग होता है मज़बूत. दे हैव अ थिक एंड हार्ड मेन स्टेम. इनका तना, स्टेम कहते हैं तने को. इनका तना ये वाला, ये जो है ये, इनका जो तना होता है वो चौड़ा होता है और हार्ड होता है यानी कि सख्त होता है. इट इज़ कॉल्ड द ट्रंक. ट्रीज़ का जो तना होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक. क्योंकि ये मजबूत और चौड़ा होता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ट्रंक. TRUNK, ट्रंक. द ट्रंक बियर्स ब्रांचेस. ट्रंक पे जो होती हैं सारी शाखें, कौन बियर मतलब होता है बर्दाश्त करना, यानी कि सारी शाखें किस पे होती हैं? ट्रंक के सहारे होती हैं, चारों तरफ फैली होती हैं. ब्रांचेस ये सब ब्रांचेस हैं. ये 1 2 3 4 5 ये क्या हैं? ये ब्रांचेस हैं. और ये लीव्स हैं, पत्ते हैं. ये रेड कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं ये फ्रूट्स हैं. और रूट्स हैं. रूट्स कहाँ होती हैं आप लोगों को पता होगा, ज़मीन के अंदर होती हैं. उन्हें क्या कहते हैं हम? जड़ें. ये आपको मैंने पूरे ट्री की ब्रीफिंग दे दी. लीव्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस, ट्रंक और रूट्स. सम ट्रीज़ हैव मैनी ब्रांचेस एंड आर स्प्रेड आउट. कुछ दरख्तों की बहुत सारी शाखें होती हैं. ब्रांचेस के मीनिंग होता है शाखें. एंड आर स्प्रेड आउट, स्प्रेड के मीनिंग होता है फैला हुआ, और वो अतराफ़ में फैली हुई होती हैं. कुछ दरख्तों की बहुत सारी शाखें होती हैं और वो अतराफ़ में फैली होती हैं, जैसे कि मैंगो ट्री, गुलमोहर ट्री. ये देखें, ये ट्री है, उसकी ब्रांचेस सारी तरफ फैली हुई हैं. सम ट्रीज़ ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट. कुछ दरख्त उगते हैं, ग्रो यानी कि नशोनुमा पाते हैं या बढ़ते हैं. टॉल एंड स्ट्रेट, सीधे और लंबे. टॉल मीनिंग है लंबे, एंड स्ट्रेट, स्ट्रेट के मीनिंग है सीधे. कुछ दरख्त बढ़ते हैं सीधे और लंबे. ये आपको एक्टिविटी दी हुई है, ये आपने करनी है. पुट अ टिक इन द बॉक्स फॉर द थिंग्स विच यू गेट फ्रॉम ट्रीज़. उन थिंग्स पे, उन चीज़ों पे आपने टिक मार्क करना है जो हम दरख्तों से हासिल करते हैं. मैंगो, टेडी बियर और कोकोनट. ये आपने अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में करना है कि ये कौन सी चीज़ें हैं जो हम दरख्तों से हासिल करते हैं. नीचे आ जाए स्मॉल प्लांट्स. हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे. पहले हमने बिग प्लांट्स पढ़े जिसमें ट्रीज़ आते हैं. सेकंड है स्मॉल प्लांट्स, इसमें आती है श्रब्स. श्रब्स किसे कहते हैं? श्रब्स होते हैं छोटे पौधे. देखें ये बता रहे हैं यहाँ पे. श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स. श्रब्स छोटे पौधे होते हैं. दे डू नॉट हैव अ ट्रंक. उनका तना नहीं होता. जैसे कि यहाँ पे देखें ट्री का तना दिखाया है ना इन्होंने कि ये है. इनका तना नहीं होता. दे डू नॉट हैव अ ट्रंक. इनका तना नहीं होता. दे हैव मैनी थिन बट स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम्स. इनका जो तना होता है वो होता है पतला, मज़बूत और लकड़ी का. पतला होता है लेकिन वो मज़बूत होता है लकड़ी का. विद ब्रांचेस नियर द ग्राउंड. और उसकी शाखें जो हैं वो ज़मीन से करीब होती हैं. जैसे कि देखें रोज़ फ्लावर है, ये प्लांट है, पतली पतली इसकी स्टेम है लेकिन वो क्या है? मज़बूत है और लकड़ी के हैं. ये सनफ्लावर प्लांट है, ये चाइना रोज़ हो गया. टाइप्स ऑफ प्लांट्स में थर्ड जो इन्होंने हमें टाइप बताई है वो है हर्ब्स. हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियों को. हर्ब्स आर शॉर्ट एंड हैव वीक एंड थिन स्टेम्स. जड़ी बूटियाँ छोटी होती हैं और कमज़ोर
और पतली होती हैं। इनका तना जो होता है वो कमज़ोर और पतला होता है, जैसे कि स्पिनच हो गया, कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, बेसिल हो गया। ये सब हर्ब्स हैं, लेकिन इनका जो तना है वो पतला है। जैसे कि आपने धनिया पुदीना तो देखा होगा, पालक, ये सब क्या हैं, हर्ब्स हैं। और इनका जो तना होता है, जो स्टेम्स होती हैं वो पतली होती हैं और कमज़ोर। वीक के मीनिंग क्या होता है, कमज़ोर होती हैं। क्लाइंबर्स कहते हैं बेल को। सम हर्ब्स हैव वेरी वीक स्टेम्स, कुछ जड़ी बूटियों का जो तना होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, वो अपने सहारे पे खड़े नहीं हो सकते। दे क्लाइंब विद द सपोर्ट ऑफ अ स्टिक, वो चढ़ते हैं या उन्हें ज़रूरत होती है, सहारा होता है एक स्टिक का, अ वॉल, किसी दीवार का, और सम अदर प्लांट, या फिर किसी दूसरे पौधे का। दे आर नोन एज क्लाइंबर्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर के मीनिंग, क्लाइंब का मीनिंग होता है चढ़ना, और क्लाइंबर्स की मीनिंग से ही हमें पता चल रहा है, जैसे कि चढ़ने वाली या चढ़ने वाली बेल। आप सबके घर में, किसी न किसी के घर में तो होगी बेल, देखा होगा आपने, या तो वो किसी स्टिक के इर्द गिर्द घूमते हुए ऊपर चढ़ती है, या फिर कोई तार वगैरह होता है, या किसी दीवार के सहारे की से ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए वो ग्रो करती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है। क्रीपर्स, ये भी बेल होती है। सम हर्ब्स विद वीक स्टेम्स, कुछ जड़ी बूटियों का तना कमज़ोर होता है। रन अलोंग द ग्राउंड, वो ज़मीन पे फैलता है। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स। क्रीपर्स में कौन सी क्रीपर है, ये पम्पकिन और वाटरमेलन, यानी कि कद्दू की और तरबूज की बेल, ये ज़मीन पे फैलती है। ये वाली बेल जो है ये ज़मीन पे फैलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स। और जिसे किसी सहारे की ज़रूरत होती है, वो ऊपर की तरफ चढ़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स। ऊपर की तरफ ग्रो करती है, उसे हम कहते हैं क्लाइंबर्स। और जो ज़मीन में बढ़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, अब ये हमें उन्होंने सारा पहले बता दिया था। टाइप्स ऑफ प्लांट यानी कि पौधे के एग्जाम, उसमें आ गए बिग प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। और अब ये हमें पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यानी कि पौधे के हिस्से के बारे में बता रहे हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर रूट्स, पौधे के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, जिसमें क्या होती हैं, रूट्स यानी जड़ें, स्टेम्स तना, ब्रांचेस शाखें, लीव्स पत्ते, फ्लावर्स फूल, एंड फ्रूट्स और फल। ये सब क्या हैं, पौधे के पार्ट्स हैं। ये देखें, ये बड है। सबसे पहले बड, ये ऊपर छोटी सी बड नज़र आ रही होगी। बड के मीनिंग होता है कली। बड हम कहते हैं कली को, जो फ्लावर के बनने से पहले होता है, जो छोटी सी होती है, फिर वो खिलती है तो वो फ्लावर बनती है। लेकिन यहाँ ये बड के बारे में बता रहे हैं, तो बड कहते हैं कली को। बड ओपन्स एंड बिकम्स अ फ्लावर, देखिए इन्होंने बता दिया, बड खुलती है और फिर वो एक फूल बनती है। फ्लावर यानी कि फूल। प्रोड्यूसेस फ्रूट्स, इससे फल पैदा होते हैं। फ्रूट आ गया। बियर सीड्स, इसमें होते हैं बीज। स्टेम तना, बियर लीव्स एंड फ्लावर्स सप्लाइज वाटर एंड फ्रूट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। स्टेम का क्या काम होता है कि वो उस पर बहुत सारे पत्ते होते हैं और फूल होते हैं, और वो पानी सप्लाई करता है पूरे पौधे को, एक हिस्से से लेके दूसरे हिस्से तक। ये पूरे सारे स्टेम है, ये एक जगह से दूसरी जगह पानी को सप्लाई करता है। लीफ पत्ता, मेक्स फूड फॉर द प्लांट, पौधे के लिए ये खाना तैयार करते हैं, फूड बनाते हैं। रूट यानी कि जड़ें। टेक्स इन वाटर फ्रॉम सॉइल, जो आप पानी डालते हैं पौधे को मिट्टी में, वो रूट का काम होता है, वो पानी को वो एब्जॉर्ब करती है। ये देखिए, डू यू नो द, ये पर्पल कलर का एक सेक्शन दिया हुआ है। द बनाना प्लांट इज़ अ बिग प्लांट, बनाना का जो पौधा होता है वो एक बहुत बड़ा पौधा होता है। बट इट इज़ नॉट अ ट्री, लेकिन ये एक दरख्त नहीं होता। इट इज़ एक्चुअली अ हर्ब, ये भी एक हर्ब है, जड़ी बूटी है। द बनाना प्लांट इज़ द लार्जेस्ट हर्ब इन द वर्ल्ड, बनाना का जो पौधा होता है वो एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है पूरी दुनिया में। और आपको मैं साथ साथ बताती जाऊँ कि आपने आगे और क्या काम करना है। ये बुक वर्क करना है, इसमें वार्म अप दिया हुआ है, ये करना है आपने पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 9 पे ये एक्टिविटी दी हुई है, ये भी आपने बुक में करनी है। पेज नंबर 10 पे आपको ब्लैंक्स दी हुई हैं, ये आपने फ़िल करनी है। पहले चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, आपने बुक में ही फ़िल करनी है। और ये पेज नंबर 12 है, इस पे आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज ए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको ऑप्शन सी में ये ब्लैंक्स करनी है आपने।
ये एक तरह से MCQs ही हो गए। और एक्सरसाइज भी है, क्रॉस द ऑड वन आउट। ऑड कहते हैं जो अलग लगे। इन पिक्चर्स में देखें, इन पिक्चर नंबर 1 में 2 ट्रीज़ हैं और एक वो है प्लांट। इनमें सबसे ऑड क्या लग रहा है? ये प्लांट, तो इस पर आपने क्रॉस लगाना है। इसी तरह पूरी एक्सरसाइज भी आपने करनी है। ये अभी मैंने आपको बुक पर सारा बता दिया क्या करना है। ये असाइनमेंट नंबर 2 है, चैप्टर 2 लेसन 2 का, ग्रीन वर्ल्ड का। यह आपने सारा काम अपनी क्लास वर्क कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। ये वर्ड्स मीनिंग है, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं सारे, और ये नोट लिखा हुआ है। ये बुक का सारा काम करना है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अभी ब्रीफिंग दे दी है मैंने। और ये इसी चैप्टर की उर्दू ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन कह लें, ये सब वो है। या आप यहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। और ये वर्ड मीनिंग वहाँ पे यहाँ से मिस हो गए थे, तो कुछ रह गए थे, तो वो मैंने यहाँ लास्ट में लिख दिए हैं। या आपने दोनों वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट अपनी कॉपी में करने हैं। टोटल 10 वर्ड्स मीनिंग है। ये सारा काम आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है और अच्छे से करके लाइएगा बस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।